फ्यूचर डॉक्टर्स, आज हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 5। वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल एंड मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू दिस यूट्यूब चैनल। आई एम एकता सोनी एंड आज हम करेंगे बायोलॉजी को स्टार्ट। ऑब्वियसली हमने बायोलॉजी को तो स्टार्ट कर ही रखा था, बट हम इस चैप्टर को आगे और रिज्यूम करेंगे। जो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था हम उसका सबसे पहले तो रिकैप करेंगे एंड फिर जो हम करेंगे आज हमारा मेजर टॉपिक है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। लाइक पॉलिनेशन जो है वो किस किस तरीके से हो सकता है, राइट? तो वो सारी चीज़ें हम करेंगे, है ना। एयर के थ्रू, पानी के थ्रू, बहुत सारे मीडियम्स है जिसके थ्रू हम पॉलिनेशन कर सकते हैं। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स जिनके बारे में हमने बात करी थी कुछ पीछे वाले लेक्चर्स में। अगर आपने नहीं लगाए हैं पीछे वाले लेक्चर्स तो भाई किसका इंतजार है, लगाओ, ठीक है। मोनोइशियस क्या होता है, बाइसेक्सुअल, हर्मेफ्रोडाइट, कैसे ये सिनोनिम्स होते हैं, एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड बच्चों, है ना। उसके साथ में हमने स्टेमन की कुछ बेसिक जो थी इसकी स्ट्रक्चर भी देखी। क्या था उसमें, सेपल सबसे बाहर की साइड में आता है जो ग्रीन कलर की लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। पेटल जो होती है वो कलरफुल लीव्स होती है इसकी। स्टेमन जो होता है ये दिस इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर जिसमें एंथर ऊपर आता है, फिलामेंट नीचे आता है एंड द पिस्टल इज द फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट फ्लावर, सॉरी। तो इसमें तीन चीज़ें आती हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। सबसे ऊपर वाला स्टिग्मा होता है, फिर ये लंबी सी स्टाइल होती है, फिर ये ओवरी होती है। और इस ओवरी में आगे जाके बच्चों क्या होगा, बीज बनेगा और इस ओवरी से आगे जाके क्या बनेगा, फ्रूट बन जाएगा। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं जो बीज में कन्वर्ट होते हैं एंड खुद ओवरी किस में कन्वर्ट होती है, फ्रूट में, ठीक है। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स, प्लीज गो एंड वॉच इट। स्टेमन का स्ट्रक्चर हमने क्या था जिसमें हमने एंथर को बताया था। एंथर जो होता है जिसको हमने टीएस काटा था एंथर का, और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो एंथर का टीएस काटते हैं हम उसमें वो बाइलोब्ड होता है ना। दो लोब्स होती हैं एंथर के अंदर, हर एंथर में दो लोब होती हैं और हर लोब में दो थीकास प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो ये हमने भी कर लिया था, है ना। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। फिर पेटल की चीज़ें हमने डिस्कस की थी। पेटल की चीज़ों में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करी थी। पेटल में स्टेम क्या क्या होता है आपका, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, सब कुछ। स्पोरोफाइट के बारे में भी हमने देखा था कि कैसे कैसे हमें करना है। एंथर का टीएस काट के इसकी सारी लेयर्स हमने देखी थी। पॉलन ग्रेन को बनाया था बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स के साथ में हमने काम किया था प्रीवियस लेक्चर्स में। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आई विल जस्ट सजेस्ट यू कि प्लीज गो एंड वॉच दैट लेक्चर्स ताकि आपको आज का लेक्चर भी समझ में आ पाए, है ना। ये मेगास्पोर कैसे बनता है, डेवलपमेंट मोनोस्पोरिक कैसे होता है, एम्ब्रियो सैक क्या होता है, पॉलिनेशन हमने कल की क्लास में कर लिया था। क्या होती है ऑटोगेमी, क्या होती है जिटेनोगेमी, क्या होती है जीनोगेमी एंड चेस्मोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस। बच्चों ये तीन फेमस एग्जांपल्स भी मैंने आपको बताए थे, वायोला, ऑक्सैलिस एंड कॉमेलाइना। आगे चलते हैं बच्चों, आज हमें करना है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, राइट। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के अंदर हमें देखो, अब हमने ना कितनी बातें कर ली थी, देखो मैं आपको बताती हूँ। वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। हमने पॉलिनेशन डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। क्या बताया था मैंने, पॉलिनेशन का मतलब होता है कि मेल जो पार्ट है यानी कि एंथर है वहाँ से पॉलन ग्रेन्स आएंगे और वो पॉलन ग्रेन्स किस पे झड़ जाएंगे, फीमेल पार्ट के ऊपर, दैट इज स्टिग्मा के ऊपर आके झड़ जाएंगे। तो एंथर से निकले हुए पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे आ जाते हैं तो क्या हो जाता है बच्चों, पॉलिनेशन हो जाता है। अब उस एंथर से निकले हुए जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनको कौन लेकर आएगा वो डिपेंड करता है, उसको बोलते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, राइट। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन वो होते हैं, मतलब वो एजेंट्स होते हैं जो उस पॉलन ग्रेन को लेकर आएंगे, उस पॉलन ग्रेन को उस एंथर से उठाएंगे और स्टिग्मा पे लाके रखेंगे। तो बीच में जो घूम रहा है ना, तीसरा बंदा जो काम कर रहा है बच्चों, वो होता है एजेंट, ठीक है। अब देखो इसमें आपके पास में दो टाइप के पॉलिनेशन हो सकते हैं। पहला पॉलिनेशन है बच्चों आपके पास एबायोटिक पॉलिनेशन, दूसरा है आपके पास में बायोटिक पॉलिनेशन, ठीक है। अब एबायोटिक और बायोटिक में तो डिफरेंस नाम से ही समझ में आ रहा है। क्या नाम से समझ में आ रहा है, बायो का तो मतलब ही बेटा लाइफ होता है, मतलब ऐसा पॉलिनेशन जहां पर लिविंग बीइंग्स यूज में आ रहे हो, है ना। लिविंग बीइंग्स ही होते हैं जिनमें लाइफ होती है। तो ऐसा पॉलिनेशन जहां पर लिविंग बीइंग्स यूज आते हो और लिविंग बीइंग्स की हेल्प से वो पॉलिनेशन होता हो, दैट इज कॉल्ड द बायोटिक पॉलिनेशन, जहां पर लिविंग बीइंग्स आ रहे हो। समझ में आ रहा है आपको। एबायोटिक वो होता है बच्चों जहां पर लिविंग बीइंग्स यूज नहीं आ रहे। ए फॉर एप्पल नहीं, एब्सेंट, है ना। बायोलॉजी में ए फॉर एब्सेंट होता है। अगर एबायोटिक लिखा हुआ है मतलब वहां पर कोई भी लाइफ, मतलब ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म काम नहीं आ रहा है जो पॉलिनेशन करवा रहा है जिसमें लाइफ है, राइट। दैट इज वाई वो क्या है, एबायोटिक है, राइट। तो हमारे पास में एबायोटिक में दो टाइप के पॉलिनेशन देखने को मिलेंगे बच्चों।
अब एबायोटिक फैक्टर कौन से हो सकते हैं? हवा है, पानी है, ये एबायोटिक है, राइट। इनमें कोई लाइफ नहीं है, ठीक है, लिविंग बीइंग नहीं है ये विंड और वाटर। अब क्या होगा, मान लेते हैं बच्चों कि मैं ना ये कर लेती हूँ कि ये है मेरा स्टेमन जिसमें एंथर लगा हुआ है, और दिस इज माय फीमेल का पोर्शन, दिस इज द स्टिग्मा। तो यहाँ से पॉलन ग्रेन जाएंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। अब ये पॉलन ग्रेन अगर बच्चों उड़ के आते हैं तो वो हो जाता है विंड के थ्रू पॉलिनेशन, है ना। एबायोटिक पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है? विंड के थ्रू हो रहा है। इसको बोलते हैं हम बायोलॉजी की भाषा में एनिमोफिली। क्या बोलते हैं? एनिमोफिली, मतलब उड़ के आ रहा है, ठीक है। एनिमो वर्ड हमेशा एयर के लिए यूज कर रहे हैं हम, यहाँ पे विंड के लिए यूज कर रहे हैं। तो एनिमोफिली हम उसके लिए करते हैं जो विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है। वाटर के थ्रू मान लो ये पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो पानी में तैरते तैरते आए अगर स्टिग्मा के ऊपर, तो उसको बोलते हैं बच्चों हाइड्रोफिली। हाइड्रो का मतलब तो पानी है, हाइड्रा, हाइड्रो वर्ड तो हमेशा यूज किसके लिए किया जाता है? पानी के लिए। तो हाइड्रोफिली का मतलब वो है जहां पर हमारे पॉलन ग्रेन्स जो है पानी में तैरते हुए बच्चों का क्या आ जाते हैं, यहाँ पर इसके ऊपर स्टिग्मा के ऊपर आ जाते हैं, दैट इज हाइड्रोफिली, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन। तो ये तो हो गया एबायोटिक पॉलिनेशन, जहां पर हमारे पास दो चीजें काम आ रही हैं जो दोनों ही एबायोटिक है, जिसमें कोई लाइफ नहीं है। अब चलते हैं उनकी तरफ जो जिनमें लाइफ होती है। लाइफ होती है मतलब लिविंग बींग्स हैं। लिविंग बींग्स कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों? देखो, पहला तो है बच्चों हमारे पास इंसेक्ट। अगर ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ से उड़कर यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, तो अगर इनको ले जाने वाला एक इंसेक्ट हो बीच में, बच्चों इंसेक्ट बहुत गंदा बना है यहाँ पे, लेकिन अगर इंसेक्ट हो तो इंसेक्ट क्या करता है? पॉलन ग्रेन्स को लेगा कि चल आजा, तो अपनी पीठ पे बिठाएगा और सीधे ले जाके स्टिग्मा पे लैंड करवा देगा, ठीक है। पॉलिनेशन के अंदर कौन करता है? इंसेक्ट। इंसेक्ट आएगा, ठीक है, एंथर पे बैठेगा, बिल्कुल नहा लेगा किसमें? पॉलन ग्रेन्स में, बिल्कुल भीग जाएगा। पॉलन ग्रेन्स में बिल्कुल भीगते हुए फिर वो जाएगा स्टिग्मा के ऊपर और लैंड कर देगा, और सारे के सारे पॉलन ग्रेन्स उस स्टिग्मा पे झड़ जाएंगे। समझ में आया आपको? ये होता है एंटेमोफिली बच्चों। एंट, एंट का मतलब चींटी होती है ना, तो चींटी भी क्या एक लिविंग बीइंग है ना। तो वैसे याद कर लो आप, ये वाला एंट वो चींटी वाला एंट नहीं है, बट मैं याद करवाने के लिए एंट बोल रही हूँ, ताकि आपको पता हो कि एंटेमोफिली बायोटिक पॉलिनेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। सो इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है तो एंटेमोफिली, बर्ड्स के थ्रू हो रहा है तो ऑर्निथोफिली बच्चों। ऑर्निथो वर्ड हमेशा बर्ड्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो बर्ड्स के लिए ऑर्निथोफिली यूज किया जाता है। और इसमें कौन कौन से बर्ड्स आते हैं? एनसीईआरटी में गिवन है कि कौन से ऐसे बर्ड्स हैं जो पॉलिनेशन करवाने में हेल्प करते हैं। तो पहला बर्ड तो बच्चों हमिंग बर्ड है, दूसरा है सन बर्ड। हमिंग बर्ड एंड सन बर्ड ये दो बर्ड्स हैं जो कि क्या हेल्प करवा रहे हैं हमें पॉलिनेशन में, यानी कि ऑर्निथोफिली करवा रहे हैं। रेप्टाइल्स जो हैं बच्चों, उसमें गेको जो है, लिजार्ड आती है, छिपकली आती है, जिसकी हेल्प से क्या हो सकता है? पॉलिनेशन हो सकता है। ये सारे के सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं। मैमल्स में भी होते हैं बच्चों लेमूर। लेमूर जो होता है वो भी एक मैमल है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से भी क्या हो सकता है? पॉलिनेशन हो सकता है। तो ये बायोटिक फैक्टर्स हो गए। आप सब में देख पा रहे हो बायोटिक फैक्टर्स में सबके पास लाइफ है। क्या है? लाइफ। इसमें भी लाइफ, इंसेक्ट्स में सब में लाइफ होती है, बर्ड्स में सब में लाइफ होती है, रेप्टाइल्स में लाइफ है, मैमल्स में लाइफ है, ठीक है। एबायोटिक पॉलिनेशन में कहीं पे भी लाइफ नहीं है, ठीक है। ये विंड और वाटर जो है ये कहीं लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती यहाँ पे। तो ये इस तरीके का काम यहाँ हो जाता है। अब थोड़ा सा एनसीईआरटी से पढ़ते हैं बच्चों एनिमोफिली के बारे में, हवा के थ्रू होने वाले पॉलिनेशन के बारे में। अब देखो, एनसीईआरटी से पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और समझाती हूँ। मान लो कि मेरे को ना हवा में उड़ के जाना है, ठीक है। अब हवा में उड़ के जाना होगा तो मुझे बताओ लाइट वेटेड होना पड़ेगा या फिर एकदम ऐसे भारी भरकम होके मैं चाहूँगी कि मैं हवा में उड़ूँ? ऑफकोर्स लाइट वेटेड ना, तो मैं अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ दूंगी ताकि मैं आराम से उड़ सकूँ। सेम चीज़ यहाँ पर भी होती है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ये होता है बच्चों कि अगर पॉलन ग्रेन को उड़ के जाना है स्टिग्मा के ऊपर, तो पॉलन ग्रेन को लाइट वेटेड होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये जो फ्लावर्स होते हैं जिनमें एनिमोफिली होती है, मतलब जिनमें विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है, इन फ्लावर्स में जो इनके स्टेमेंस होते हैं ना वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। क्यों होते हैं बड़े बड़े? ताकि हवा का झोंका इन्हें आसानी से जो है सारे पॉलन ग्रेन्स को लेकर जाए, है ना। बड़े बड़े होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, लंबाई के अंदर बहुत लंबे लंबे होते हैं स्टेमेंस, ताकि उनका जो एंथर है बहुत टॉप पर हो और वहाँ से जो है पॉलन ग्रेन्स निकले और चले जाएं, ठीक है। तो ये लंबे होते हैं लेंथ के अंदर, ठीक है,
लाइट वेटेड होते हैं। और ये जो पॉलन ग्रेन्स है ना बच्चों, हवा में उड़ने के लिए चिपचिपापन होगा तो हवा में नहीं उड़ पाएगा, एकदम सूखा ड्राई होगा तो आराम से हवा में उड़ पाएगा। ठीक है, तो मान लो एंथर से, इधर एंथर है जहाँ से पॉलन ग्रेन्स निकले, अब वो चिपचिपे होंगे, स्टिकी नेचर के होंगे ना, तो फिर वो उड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, विंड पॉलिनेशन उनके लिए अच्छा साबित नहीं हो पाएगा। तो क्या हो पाएगा, ये जो स्टेमन है यानी एंथर है जहाँ से पॉलन ग्रेन्स निकले हैं, ये बिल्कुल क्या होने चाहिए, लाइट वेटेड और नॉन स्टिकी होने चाहिए बच्चों। नॉन स्टिकी होंगे तो क्या होंगे, जैसे ही ये पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे और आराम से क्या होगा, हवा में उड़ पाएंगे और जाके स्टिग्मा के ऊपर बैठ जाएंगे। अब मैम ये तो स्टिकी है ही नहीं, ये पॉलन ग्रेन्स तो स्टिकी है ही नहीं, तो स्टिग्मा पे कौन इनको रुकाएगा, क्या पता ये स्टिग्मा के ऊपर से भी हवा आई और उड़ गए, स्टिग्मा के ऊपर से भी, स्टिग्मा पे एक बार तो पहुंच गए लेकिन फिर हवा आई और उड़ गए, ऐसा नहीं होता। जो हमारी स्टिग्मा होती है ना बच्चों, दिस वन, अगर ये है मेरी स्टिग्मा, ठीक है, ये वाली स्टिग्मा, यहाँ पर ना कुछ चिपचिपा, ये स्टिग्मा एक्चुअली स्टिकी होती है। क्या होती है आपको दिख ही नहीं रहा होगा ना इस पेन में, तो लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। हाँ जी बच्चों, ये क्या है, आपका स्टिग्मा है। ठीक है, इस स्टिग्मा के ऊपर क्या हो रहा है, पॉलन ग्रेन्स आए, तो ये स्टिग्मा जो होती है ना, ये कैसी नेचर की होती है, स्टिकी नेचर की होती है। और स्टिकी नेचर की होने की वजह से क्या होता है ना, ये जितने भी पॉलन ग्रेन्स आ रहे हैं वो यहाँ पर जैसे उड़ के आते हैं ना, तो वो यहाँ पर चिपक जाते हैं आके, ताकि हवा और आए तो और उड़ा के ना ले जाए इन्हें, दैट्स वाई। तो ये स्टिकी नेचर के हैं बच्चों, और पॉलन ग्रेन्स हमारे कौन से नेचर के हैं, नॉन स्टिकी नेचर के हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स कोई स्टिकी नेचर के नहीं होते हैं और बिल्कुल लाइट वेटेड होते हैं, लंबे लंबे इसके वो होते हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, स्टेमेंस होते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा, इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, जो भुट्टा होता है, भुट्टा, ठीक है, देखा होगा, उसके ना टेसल्स लगी होते हैं बाहर एकदम पतले पतले धागे से, देखा होगा, वो कुछ भी नहीं होता बच्चों, ये स्टिग्मा स्टाइल ऐसे लहराती हुई रहती हैं। ठीक है, स्टेमेंस होते हैं, वो इस तरीके से लहराते रहते हैं, स्टिग्मा स्टाइल्स एक्चुअली में वो होती है। तो ये जो है इनके लंबे लंबे होने का यही कारण है, क्योंकि आसानी से ये कर पाए, क्या कर पाए, आसानी से पॉलिनेशन कर पाए। ठीक है, तो इस तरीके से एनिमोफिली होती है बच्चों। इसमें देखिए क्या है, अब आप इसमें पढ़ोगे तो इसमें पता है क्या क्या दिया हुआ आपको, यहाँ पर दिया हुआ है एनसीईआरटी में, पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमॉन्गस्ट द एबायोटिक पॉलिनेशन। अच्छा, पहले हम एक चीज़ और देखते हैं। देखो बच्चों, एक्चुअली में क्या होता है, सीन क्या है कि एबायोटिक जो पॉलिनेशन होता है, ठीक है, और बायोटिक पॉलिनेशन होता है, उनमें से ज़्यादा कॉमन कौन है, एबायोटिक और बायोटिक में से बायोटिक ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, बायोटिक ज़्यादा कॉमन है। लेकिन अगर हम सिर्फ एबायोटिक पढ़ रहे हैं तो एबायोटिक में से विंड और वाटर में से ज़्यादा कॉमन कौन है, विंड कॉमन है। क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, नीट के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है कि विंड जो होती है, विंड और वाटर में से ज़्यादा कॉमन कौन है, तो विंड पॉलिनेशन यानी एनिमोफिली इज मोर कॉमन देन हाइड्रोफिली। ठीक है, और इंसेक्ट्स में यहाँ पर जो है आपके पास में बी जो होती है, बी, ये सबसे ज्यादा कॉमन है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, लेट मी राइट इट हियर, PYQ। PYQ है, बी जो होती है वो सबसे ज्यादा कॉमन एजेंट होती है, ये आपको याद रखना है बच्चों। मैंने आपको एक एडिशनल क्वेश्चन यहाँ पर बता रही हूँ मैं। ठीक है, चलिए, विंड पॉलिनेशन ऑल्सो रिक्वायर्स दैट द पॉलन ग्रेन्स आर लाइट। देखो, लाइट, पॉलन ग्रेन्स शुड बी लाइट। ठीक है, एंड माई पेन शुड बी डार्क। ओके, तो पॉलन ग्रेन शुड बी लाइट विंड पॉलिनेशन के लिए, एंड नॉन स्टिकी बच्चों, नॉन स्टिकी, स्टिकी नहीं होनी चाहिए, नॉन स्टिकी होनी चाहिए, सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन विंड करंट्स। हवा की धारा में बढ़िया तरीके से क्या हो, घूम पाए, है ना, और आराम से पहुंच पाए अपनी स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, ओके, तो इस तरीके का काम बच्चों होना चाहिए यहाँ पे। दे ऑफन पोजेस्ड वेल एक्सपोज्ड स्टेमन, इनके पास में वेल एक्सपोज्ड स्टेमन का मतलब है बड़े बड़े एकदम खुले खुले स्टेमन्स होते हैं। ठीक है, क्यों, सो दैट द पॉलन्स आर इजीली डिस्प्रेस्ड इनटू विंड करंट्स, पॉलन्स आसानी से विंड करंट में फैल पाए। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर बच्चों, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं बहुत ह्यूज अमाउंट में छोड़े जाते हैं। क्यों, क्योंकि हवा के साथ कोई चीज़ जा रही है तो क्या श्योरिटी है कि वो जाके सीधी स्टिग्मा के ऊपर ही गिरेगी,
इतने सारे वेस्ट हो जाते हैं ना पॉलन ग्रेन। ज़रूरी थोड़ी ना हमने ऐसे हवा में तीर मारा तो कोई ज़रूरी थोड़ी ना हमारा निशाने पर ही लगेगा तीर। हमारा निशाना स्टिग्मा है यहाँ पे, तो स्टिग्मा पर मुझे पॉलन ग्रेन्स पहुँचाने हैं। अब मैं हवा में उनको उड़ा रही हूँ, मुझे क्या पता, हवा की धारा तो कहीं पे भी जा सकती है। हो सकता है मेरे पॉलन ग्रेन्स गिर जाए कहीं और जाके ही, जहाँ मुझे गिराने थे वहाँ तो गिरे ही नहीं, मेन पॉइंट पे नहीं गए, ज़मीन पे ऐसे ही पड़ गए। तो क्या करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में मैं पॉलन ग्रेन सिक्रीट करवाना चाहती हूँ, ताकि जितने ज़्यादा पॉलन ग्रेन होंगे बच्चों, मान लो 1000 लाख जितने भी पॉलन ग्रेन सिक्रीट होते हैं उनमें से कोई एक तो जाएगा, फर्टिलाइज करवाएगा, ठीक है। इसी वजह से ना बहुत सारे सिक्रीट किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें एश्योरिटी नहीं होती। दैट इज़ वाई विंड पॉलिनेशन में जो पॉलन ग्रेन्स है वो भी ह्यूज अमाउंट में सिक्रीट किए जाते हैं। लार्ज होते हैं बच्चों, क्या फेदरी स्टिग्मा होती है इनकी। फेदरी स्टिग्मा का मतलब है फेदरी, मतलब बिल्कुल फेदर्स होते हैं उसमें ना, ये देख पा रहे हैं आप, है ना। फेदरी स्टिग्मा होने की वजह से पता है क्या होता है, आराम से ट्रैप कर सकती है पॉलन ग्रेन को। जितनी ये फेदरी होगी, ऐसे बाहर यूँ लहराती हुई होगी, पॉलन ग्रेन्स आ रहे होंगे, इनको ट्रैप कर लेगी, ठीक है। इसलिए विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव अ सिंगल ओव्यूल। ये क्वेश्चन नीट का PYQ है बच्चों, यहीं पर ही मार्क कर लेना चाहे से आप। ये PYQ आ चुका है क्या, कि जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर एक ही ओव्यूल होता है। अब ओवेरी जो है ना बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे ओव्यूल्स हो सकते हैं, पर यहाँ पर सिर्फ एक ओव्यूल मिलेगा, एक ओव्यूल मिलता है। और एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस। यहाँ पर जितने भी फ्लावर्स है वो एक ग्रुप में इकट्ठे होते हैं। इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या है, इनफ्लोरेसेंस का मतलब है ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, है ना। फ्लावर्स को बहुत सारे झुंड बना लूँ तो वो ग्रुप ऑफ फ्लावर्स होता है, दैट इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस। और ये कहाँ होता है, विंड पॉलिनेशन के। विंड पॉलिनेशन करने वाले फ्लावर्स जो है वो हमेशा इनफ्लोरेसेंस बनाते हैं, मतलब ग्रुप बनाते हैं। ओके, गॉट इट। ये कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। फैमिलियर एग्जाम्पल इज द कॉर्न कॉब। ये देखिए, कॉर्न जो मक्का होता है, भुट्टा, है ना, उसका फैमिलियर एग्जाम्पल है। टेसल्स जो आप देखते हो, इट इज नथिंग बट जस्ट अ स्टिग्मा एंड स्टाइल विच वेव इन द विंड टू ट्रैप द पॉलन ग्रेन्स। ये बिल्कुल यूँ लहरा रही है स्टिग्मा और स्टाइल। अगर आप देखोगे इसके अंदर किसका, भुट्टे का एग्जाम्पल देखोगे तो वो इसलिए हो रही होती क्योंकि इनको ट्रैप करना है पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स हवा में आएंगी तो ये ट्रैप कर लेंगी, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो रखा है बच्चों। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। देख पा रहे हो, विंड और वाटर में से ज़्यादा कॉमन कौन है, विंड कॉमन है। विंड में भी सबसे ज़्यादा कॉमन विंड पॉलिनेशन किस में होता है, ग्रासेस में होता है, घास में होता है। क्वेश्चन आ चुका है, याद कर लीजिएगा। ऐसे लेक्चर्स आपको कहाँ मिलेंगे जहाँ पे मैं आपको PYQs भी बता रही हूँ साथ साथ, समझ रहे हो। अच्छा, एक और चीज़ कि देखो, ये फ्लावर्स जो होते हैं जिनका विंड और वाटर यानी एबायोटिक पॉलिनेशन हो रहा होता है विंड और वाटर के थ्रू, उनको ना ऐसे चमक धमक की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उनको ऐसे फ्लावर्स चाहिए ही नहीं जो चटक कलर के हैं। क्यों चाहिए, फ्लावर ने अपना कलर चटक क्यों बना रखा है, दैट इज़ वाई। क्यों, क्योंकि किसी को अट्रैक्ट करना चाहता है वो। अट्रैक्ट तो बेटा जो इंसेक्ट्स हैं, जो बायोटिक पॉलिनेटर्स हैं, उनको अट्रैक्ट करेगा ना। कोई बी उड़ रही है तो उसको क्या कहेगा, ऐसे देखकर बी क्या देखकर आएगी वहाँ पर, मधुमक्खी जो है वो क्या देखकर आएगी पॉलिनेशन करने के लिए, बायोटिक पॉलिनेशन करने के लिए। वो तो यही देखेगी ना फ्लावर कितना चटक कलर का है, मुझे अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसको चटक होना पड़ता है। यहाँ पर ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पॉलन ग्रेन बच्चों हवा में उड़ रहे हैं, है ना, तो इनके फ्लावर्स जो होते हैं चटक कलर के नहीं होते हैं, कलरलेस ही होते हैं, है ना। ऐसा कुछ नहीं, वाइट आप देख पा रहे हो, फीके फीके कलर्स हैं यहाँ पे, कोई वो कलर नहीं है, चटक कलर नहीं है। तो ये इनके फ्लावर्स आप देख पा रहे हो, ये वाले देख पा रहे हो, ये सारे विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं। दैट इज़ वाई मैंने एक पिक्चर रखी है यहाँ पे, है ना। तो विंड पॉलिनेशन के बारे में हमने बात करी कि पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो ह्यूज अमाउंट में सिक्रीट होते हैं। स्टेमन्स जो होते हैं वेल एक्सपोज्ड होते हैं, ठीक है। और जो हमारी स्टिग्मा एंड स्टाइल होती हैं ये भी बहुत एक्सपोज्ड होती हैं ताकि, और फेदरी होती है ताकि वो कैप्चर कर पाए पॉलन ग्रेन्स को। पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं नॉन स्टिकी होते हैं, बहुत सारे अमाउंट में सिक्रीट किए जाते हैं, राइट। और फ्लावर्स जो होते हैं उनमें कलर नहीं होता है और ना ही नेक्टर होता है। फ्लावर्स जो होते हैं उनमें नेक्टर भी नहीं होता है। मैम नेक्टर क्या होता है, फ्लावर जो होता है ना बच्चों, उसके अंदर ये मान लो क्या ये होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। यहाँ पर पता है आपको, यहाँ पर ना कुछ ग्लैंड्स होती हैं, नेक्ट्रीज बोलते हैं उनको, नेक्ट्रीज, फैक्ट्री नहीं, नेक्ट्री। नेक्ट्रीज क्या करती हैं, नेक्टर सिक्रीट करती हैं। नेक्टर क्या है मैम,
नेक्टर बच्चों एक ना न्यूट्रिटिव मीडियम होता है जो हर एक इंसेक्ट को अपनी तरफ ऐसे आकर्षित करता है ना। कोई भी इंसेक्ट जो आता है वो फ्लावर के पास क्यों आता है? सिर्फ नेक्टर खाने के लिए, नेक्टर चाहिए होता है उसको। तो वो जैसे ही नेक्टर लेने के लिए घुसेगा ना इसके अंदर, पॉलन ग्रेन भी उसके पास पास होंगे, तो वो पॉलन ग्रेन उसके चारों तरफ चिपक जाएंगे। मैं किसकी बात कर रही हूँ? एंटेमोफिली की, ठीक है। एंटेमोफिली अभी मैं बताई नहीं हूँ यहाँ पे, मैं आगे जाके बताऊंगी। उसमें बायोटिक पॉलिनेटर्स हम यूज़ कर रहे हैं। तो बायोटिक पॉलिनेटर अगर आएगा तो यहाँ से नेक्टर सिक्रीट हो रहा है, तो वो इसको देख के नेक्टर अपना ले लेगा और पॉलन ग्रेन्स चिपक जाएंगे आसपास, और फिर वो उड़ के दूसरे फ्लावर पे जाएगा। तो क्या करेगा? वापस नेक्टर लेने ही जा रहा है वो तो, लेकिन अब दूसरे फ्लावर पे जाके जैसे ही वो बैठेगा तो वैसे ही उसकी स्टिग्मा पर सारे के सारे वो पॉलन ग्रेन्स उसके शरीर पे चिपके थे, वो सारे के सारे झड़ जाएंगे उसके ऊपर। दिस इज हाउ, है ना, हम क्या करते हैं, उसका फ़ायदा उठा लेते हैं इंसेक्ट का। इंसेक्ट आया तो नेक्टर लेने था, है ना, लेकिन हमारा काम करके जा रहा है, पॉलिनेशन करके जा रहा है वो, ठीक है। तो फ़ायदा उठा रहे हैं ना, हम बिल्कुल उठा रहे हैं। नेक्टर, तो ये नेक्टर जो है ना बच्चों, ये विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में नहीं होता है, क्योंकि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर को किसी को अट्रैक्ट करना ही नहीं है। नेक्टर तो इंसेक्ट्स लेते हैं। अब इंसेक्ट तो हो ही नहीं रहे, इंसेक्ट का तो रोल ही नहीं है वहाँ, हवा का रोल है, तो वहाँ पर नेक्टर सिक्रीट नहीं होता है। हाइड्रोफिली की बात करें, ठीक है, इफ़ वी टॉक अबाउट हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली मतलब वाटर से पॉलिनेशन। यहाँ पर हमारे पास ना बच्चों एक्वेटिक एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं, जो पानी में रहने वाले एंजियोस्पर्म्स होते हैं, उनके साथ ना तो धोखाधड़ी चलती रहती है। धोखाधड़ी कैसी मैम? धोखाधड़ी ऐसी बच्चों कि जो पानी में रहने वाले फ्लावर्स हैं वो पानी से होते ही नहीं है पॉलिनेट। समझ पा रहे हो? जो पानी में रह रहे हैं वो पानी से खुशी नहीं है, पानी से पॉलिनेशन ही नहीं हो रहा है, तो वो किसका सहारा ले लेते हैं? या तो हवा का या तो इंसेक्ट्स का। हवा और इंसेक्ट, विंड या इंसेक्ट की हेल्प से बच्चों पॉलिनेट हो रहे हैं। एक्वेटिक एंजियोस्पर्म में धोखा मिल रहा है, और ये धोखा बच्चों ये दो प्लांट्स ही देते हैं। सुंदर सुंदर होते हैं बिल्कुल, दोनों बहुत प्रिटी है ना फ्लावर्स होते हैं, वाटर लिली एंड वाटर हाइसिंथ। क्वेश्चन नीट का आया हुआ है, PYQ याद कर लीजिएगा। वाटर लिली एंड वाटर हाइसिंथ हाइड्रोफिली मतलब एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहने वाले ही होते हैं, बट पानी में रहकर भी ये क्या नहीं शो कर रहे हैं? ये हाइड्रोफिली शो नहीं कर रहे हैं, ये पानी से पॉलिनेशन शो ही नहीं कर रहे हैं, ये पानी में रहकर भी किससे शो कर रहे हैं? हवा से और ये इंसेक्ट से। दूसरा है जो ऐसे कुछ है हमारे फ्लावर्स प्लांट्स जो पॉलिनेशन शो करते हैं पानी के अंदर। तो पानी में शो करने वाले बच्चों, पानी दो टाइप का हो सकता है, फ्रेश और मरीन। फ्रेश वाटर में वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला, ठीक है, और मरीन में सी ग्रासेस होती हैं। याद रखना, जिसमें डबल एल आ रहा है ना, डबल एल आने का मतलब वो फ्रेश वाटर में, ठीक है। वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला दोनों की स्पेलिंग में डबल एल आता है, और सी ग्रासेस जो होती हैं वो मरीन में होती हैं। ऐसे याद नहीं हो तो ऐसे याद कर लेना, सी का मतलब समुद्र होता है, और समुद्र तो बेटा कभी फ्रेश होता भी नहीं है, समुद्र में तो इतना नमक होता है, तो मरीन ही होता है वो तो सी ग्रासेस हमेशा मरीन वाटर में आती हैं। अब इन दोनों में किस तरीके का पॉलिनेशन होता है वो और देख लेते हैं, ठीक है, वो और देख लेते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वेलिस्नेरिया का कुछ एक आपको डायग्राम शो किया गया NCERT में। यहाँ क्या होता है, वेलिस्नेरिया जो पानी के थ्रू हो रहे होते हैं, है ना, पॉलिनेट। वेलिस्नेरिया के अंदर क्या ना, फीमेल फ्लावर्स जो हैं वो ऐसे इसकी सतह पे आ जाते हैं। पानी की जो लेयर है ना, ये ऊपर वाली लेयर, मान लो कि पानी की सबसे ऊपरी लेयर है, यहाँ पर फ्लावर्स जो है, फीमेल फ्लावर्स जो हैं वो पानी की ऊपरी लेयर पे आ चुके हैं, ठीक है। अब अंदर जो है वो कौन सिक्रीट होते हैं? मेल फ्लावर्स। मेल फ्लावर्स जो मेल जो गैमेट्स होते हैं, यानी कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, वो अंदर सिक्रीट हो रहे होते हैं, ठीक है। वो अंदर से सिक्रीट होते हुए फिर वो भी क्या हो जाते हैं, इस लेयर पे आ जाएंगे। इस लेयर के ऊपर हमारे फीमेल फ्लावर भी पड़े हैं, और मेल गैमेट भी इस लेयर पे आ जाते हैं, और फिर जाके इसको फर्टिलाइज कर देते हैं बच्चों, पॉलिनेट कर देते हैं, ठीक है। ये होता है बच्चों, ये पानी की सतह के ऊपर आके, है ना, पानी की लेयर के ऊपर आ रहा है ये प्लांट, यहाँ पे आ जाके ही क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे आके ही पॉलिनेशन हो रहा है। इसको बोलते हैं हम बच्चों एपीहाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं? एपीहाइड्रोफिली। व्हाट इज एपीहाइड्रोफिली? एपी का मतलब होता है ऊपर, हाइड्रोफिली तो आपको पता ही है, पानी से पॉलिनेशन। तो पानी की सतह के ऊपर अगर पॉलिनेशन हो, एपीहाइड्रोफिली, और मिलता किसमें है? वेलिस्नेरिया में। रट लो, क्वेश्चन आया हुआ है, आएगा वापस, ठीक है। इसके बाद में हम ये वाला बात पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ शो करती हूँ। यहाँ पर
जो सी ग्रासेस होती है ना बच्चों, सी ग्रासेस, ठीक है, सी ग्रासेस होती हैं, इनमें एक्चुअली क्या होता है, इनमें मिलता है बच्चों हाइपोहाइड्रोफिली। क्या मिलता है, चलो पहले अपन एनसीईआरटी पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है बच्चों, देखो फटाफट, हाँ, पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, क्वाइट रेयर है इन फ्लावरिंग प्लांट एंड इज लिमिटेड अबाउट 30 जेनरा, 30 जेनरा तक ये लिमिटेड है ना, और बहुत लिमिटेड है, बहुत रेयर होता है ये, मोस्टली मोनोकॉट्स में होता है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, मान के चलो हर लाइन से क्वेश्चन आता है। As against this, you would recall that water is a regular mode of transport for the male gametes among the lower plant of group, such as algae, bryophytes, pteridophytes. हाँ जी, हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है प्लांट किंगडम, जहाँ पर हमने देखा है कि जो हमारे एल्गीज होते हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं, एक्चुअली में उनमें क्या हो रहा होता है, मेल गैमीट्स जो होते हैं, यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होता है वो पानी में ही होता है, क्योंकि वो लेस डेवलप्ड है ना, और लेस डेवलप्ड होने की वजह से जो मेल गैमीट्स होते हैं वो सिक्रीट भी पानी में ही होते हैं, इसलिए वहाँ पर पानी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है। तो इट इज बिलीव्ड पर्टिकुलरली फॉर सम ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स दैट देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड। क्यों है हाइड्रोफिली इतना लिमिटेड, क्योंकि हमने ये समझ लिया है कि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स होते हैं ना, वो क्योंकि इस धरती पे बहुत लिमिटेड अमाउंट में ही है, और उनमें ही ऐसे ही देखने को मिलता है कि मेल गैमीट्स पानी में जाते हैं और वहीं पे जाके फर्टिलाइज हो रहे होते हैं। तो अगर वो लिमिटेड है, मतलब उनके वो लिमिटेड है, तो वहाँ पर क्या है, हमारा हाइड्रोफिली भी लिमिटेड हो गया, जितने वो कम होंगे उतना ही कम क्या होगा, हाइड्रोफिली भी होगा। तो ये भी लिमिटेड है बिकॉज ऑफ नीड ऑफ वाटर फॉर द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट्स एंड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए और मेल गैमीट के ट्रांसपोर्ट के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये क्या है, रेयर कंडीशंस में होता है, बहुत लिमिटेड होता है ना। तो आगे हम देखें थोड़ा सा, some examples of water pollinated plants, Vallisneria and Hydrilla, which grow in fresh water. Several marine sea grasses like Zostera, Zostera कहाँ होता है बच्चों, marine grass है ये, ठीक है। All are the aquatic plant use water for the pollination, ये pollination को water को use करती है pollination के लिए। In a majority of aquatic plants such as water hyacinth and water lily, the flowers emerged above the level of water and pollinated by insects or wind. Insect और wind से pollinate होने वाले हैं बच्चों, water hyacinth and water lily, ये भी बहुत important है। As in most of the land plants, ठीक है। In Vallisneria, the female flower reach the surface of water. अभी भी हमने एपीहाइड्रोफिली की बात करी थी, देखो Vallisneria में female flower reach the surface of the water by the long stalk and the male flowers और pollen grains are released on the surface of water. वो लॉन्ग स्टॉक के जरिए सरफेस पे आती है और जो पॉलन ग्रेन्स है वो भी क्या हो जाते हैं, सरफेस पे आ जाते हैं और वो वहाँ पर जाके पॉलिनेट हो जाते हैं। दे आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर करंट्स, वाटर करंट्स के थ्रू वो पॉलन ग्रेन्स उस पर आ जाते हैं। सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर्स एंड स्टिग्मा। अब डेफिनेटली पानी में इतने सारे बह के आ रहे हैं सारे के सारे पॉलन ग्रेन्स, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे वहीं पे एक निशाने पे आ जाएं, कुछ हो सकता है लग जाए निशाना, कुछ हो सकता है ना भी लगे, तो कुछ कुछ रीच कर जाते, कुछ कुछ नहीं भी करते। इन अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स सच एज सी ग्रासेस, अगर हम सी ग्रासेस की बात करें जो हम अभी करेंगे, उसमें एक्चुअली क्या होता है, फीमेल फ्लावर्स रिमेन एज सबमर्ज्ड इन वाटर एंड पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज। अच्छा मैं आपको पहले बता देती हूँ, सी ग्रासेस यानी कि जोस्टेरा में एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पर ये देखो, ये है पानी की लेयर, यहाँ पर ना बच्चों ये है हमारे इस तरीके के कुछ फ्लावर्स, ठीक है, ये हमारा सी ग्रास का पौधा है, ये पानी की सतह है, पौधा अंदर है, सबमर्ज्ड है मतलब डूबा हुआ है, ठीक है। तो फीमेल पार्ट जो है वो इसके अंदर ही है। अब मेल पार्ट के अंदर क्या होता है बच्चों, मेल पार्ट के अंदर जो है वो सिक्रीट किया जाता है, क्या मेल पार्ट में जो है इस तरीके का कुछ रिबन टाइप्स जो है, रिबन टाइप्स हम क्या सिक्रीट करते हैं, पॉलन ग्रेन्स। तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद ये, तो रिबन टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स हम बच्चों यहाँ पर सिक्रीट कर रहे होते हैं पानी के अंदर, ठीक है, ऐसे इस टाइप के। क्यों हम रिबन टाइप के कर रहे हैं, क्योंकि रिबन टाइप के हम करेंगे ना बच्चों, क्या होता है इसमें, ताकि ये पानी की धारा के साथ बह रहे हैं, तो रिबन टाइप के अगर पॉलन ग्रेन्स होंगे तो कहीं ना कहीं तो ऐसे हाथ लग ही जाएंगे बेचारी, ये स्टिग्मा स्टाइल कहीं ना कहीं तो हाथ लगेगी, फंस जाएंगी कहीं तो, है ना। अगर मैं गोल गोल सा भेज देती तो बच्चा, इसका सरफेस एरिया भी कम है, अगर गोल गोल पॉलन ग्रेन्स होते तो सरफेस एरिया कम होता, और सरफेस एरिया कम होने की वजह से
चांसेस और कम हो जाते हैं पॉलिनेट होने के। तो यहाँ पर चांसेस ज़्यादा हैं पॉलिनेट होने के रिबन की वजह से, तो रिबन होते हैं, रिबन शेप के होते हैं ये, ठीक है। अब ये जो है इसके अंदर चले जाते हैं बच्चों, ये पानी की सतह के अंदर ही हो जा रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? पॉलिनेशन। अब ये जो पॉलन ग्रेन्स आपको रिबन शेप में दिख रहे हैं ना बच्चों, इनके चारों तरफ पता है क्या होता है? इनके चारों तरफ ना म्यूसिलेज की कवरिंग और होती है। पता है आपको म्यूसिलेज की कवरिंग क्या होती है? म्यूसिलेज की कवरिंग का मतलब है बच्चों एक म्यूकस सिक्रेट रहता है इसके चारों तरफ, ताकि ये पॉलन ग्रेन्स खराब ना हो, पॉलन ग्रेन्स खराब ना हो। तो म्यूसिलेज की कवरिंग है, लिख दूं मैं यहाँ पे, ये लो म्यूसिलेज कवरिंग, ताकि पॉलन ग्रेन जो है डिस्ट्रॉय ना हो पानी के अंदर बच्चों, ठीक है। फिर जाके ये इसको पॉलिनेट कर जाएंगे। सी ग्रासेस में ऐसा होता है। तो ये जो सी ग्रासेस में हो रहा है बच्चों, ये सारा पानी की लेयर के अंदर, मतलब पानी की सतह के अंदर हो रहा है, नीचे हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं? नीचे के लिए तो हम वैसे ही हाइपो वर्ड यूज करते हैं, हाइपो, ठीक है। फिर लिखते हैं हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली तो हो ही रही है ना ये पानी की वजह से पॉलिनेशन। हाइपो हाइड्रोफिली एंड एपी हाइड्रोफिली में डिफरेंस बच्चों मैं समझ सकती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, है ना। क्या मैं अज्यूम कर सकती हूँ? एपी का मतलब है ऊपर, हाइड्रोफिली हो रही है तो ऊपर हो रही है, पानी की लेयर के ऊपर। हाइपो हाइड्रोफिली मतलब पानी की लेयर के नीचे। किस में हो रही है? एपी हाइड्रोफिली वेलिस्नेरिया में होती है, और हाइपो हाइड्रोफिली होती है बच्चों किस में? नीचे सी ग्रासेस के अंदर होती है, ठीक है। चलो वेरी गुड, ये एनसीईआरटी भी हमने पढ़ लिया। आगे चलते हैं, जूफिली की बात करते हैं। जूफिली क्या है? ये बायोटिक पॉलिनेशन है। बायोटिक पॉलिनेशन जूफिली, जूफिली क्यों बोला इसे? जू नाम किसके लिए लेते हैं हम? जूलॉजी के लिए। जूलॉजी में क्या पढ़ते हैं? एनिमल्स की स्टडी। तो यहाँ पर एनिमल्स यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स काम आएंगे जो पॉलिनेट करेंगे। पहला है एंटोमोफिली। एंटोमोफिली में बच्चों इंसेक्ट्स आते हैं, जैसे कि हनी बी आ गया, वैस्प आ जाती हैं, बटरफ्लाई, फ्लाइज, बीटल्स, ये सब क्या होते हैं? एंटोमोफिली में कंसिडर किए जाते हैं। ऑर्निथोफिली, ऑर्निथो वर्ड तो आता ही बर्ड के लिए है, ठीक है। तो सन बर्ड, ह्यूमिंग बर्ड ये आ जाते हैं, इनके थ्रू अगर हो तो ऑर्निथोफिली। मैमल्स की बात करें तो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर? मैमल्स की बात करें तो मैमल्स भी कुछ होते हैं जो क्या कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरू की स्लाइड में बताया था, लीमर होता है, लेमूर होता है, लेमूर ये भी क्या करता है? जूफिली करता है। रेप्टाइल्स, जैसे कि मैंने आपको शुरू की स्लाइड में बताया था, गेको, छिपकली होती है, वो भी एक कर रही होती है। तो ये होते बच्चों पॉलिनेशन के आपके एजेंट्स, ठीक है। अब ना आपको एक छोटा सा और दे रखा है यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी में, अमोर्फोफिलिस के बारे में, यूका एंड मॉथ के बारे में कुछ एक फैक्ट दे रखा है। अमोर्फोफिलिस के बारे में आप देख पा रहे हो, ये इतना बड़ा फ्लावर है बच्चों, देखो तो सही तुम पहले से, कितना बड़ा सारा फ्लावर है। दुनिया में सबसे बड़ा फ्लावर ही है ये अमोर्फोफिलिस। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि इसकी हाइट कितनी है। इसकी हाइट है बच्चों एक सुंदर, स्मार्ट, हैंडसम लड़के या लड़की की तरह, नो लड़की की 6 फीट होती नहीं है वैसे, लड़के की तरह, सुंदर, स्मार्ट, हैंडसम लड़के की तरह 6 फीट हाइट होती है अमोर्फोफिलिस की बच्चों। 6 फीट हाइट, 6 फीट हाइट का एक फ्लावर देखा आपने कभी? ये इतना ज़्यादा चौंका देने वाली चीज़ है ये, है ना, 6 फीट लंबा। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है ना, इसके पास में इसको ना जो पॉलिनेशन हो रहा होता है इसका, तो इस पॉलिनेशन में क्या होता है, ये रिवॉर्ड देता है ना। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जो एंटोमोफिली होती है या फिर जो जूफिली होती है, यानी कि बायोटिक पॉलिनेशन जब हो रहा होता है, तो बायोटिक पॉलिनेशन में बीज आती हैं, ये सब लोग इसका पॉलिनेशन कर रही हैं। क्या इन बीज का कोई फ़ायदा है इसको पॉलिनेट करने में? डेफिनेटली है। ये बी अगर एक फ्लावर को पॉलिनेट करने आ रही हैं तो वो किस चीज़ के लिए आती है बच्चों? नेक्टर के लिए आती है। तो इसका फ़ायदा है, नेक्टर मिलेगा। बी के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चलती है कि मुझे नेक्टर मिलेगा यहाँ से, तो वो उस फ्लावर पे बैठ जाती है ना, वो उसमें नेक्टर ले लेती है अपना पूरा, और जाने अनजाने में उस बी के चारों तरफ क्या हो जाता है बच्चों? चारों तरफ क्या चिपक जाता है? पॉलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं, लिपट जाती है पॉलन ग्रेन्स में। फिर क्या होता है बच्चों? वो जो है दूसरे फ्लावर पे जाएगी और वहाँ पर जाके वापस नेक्टर लेने की कोशिश करेगी, और जाने अनजाने में जैसे वो दूसरे फ्लावर पे बैठती है तो जो चिपका के लाई थी अपने पॉलन ग्रेन्स वो सारे के सारे उस पर डाल देती है, दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पे, ठीक है। इस तरीके से वो पॉलिनेशन हो जाता है। तो रिवॉर्ड क्या मिल रहा है इनको? फ्लावर का तो क्या हो गया? पॉलिनेशन हो गया। बी को पता भी नहीं चला कि पॉलिनेशन उसने कर दिया, वो तो बेचारी नेक्टर लेने आई थी। तो नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं बच्चों, ये होते हैं इसका मेजर रिवॉर्ड।
रिवॉर्ड जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, तभी कोई इंसेक्ट आएगा और पॉलिनेशन करेगा, अदरवाइज क्यों करेगा। रिवॉर्ड दिया हमने, उसको गिफ्ट दिया कि थैंक यू सो मच, है ना। नेक्टर और पॉलन ग्रेन, ये क्वेश्चन आ चुका है नीट के PYQ में, अगर आप खोल के कभी देखोगे ये PYQ है। रिवॉर्ड ऑफ दी फ्लावर्स जो कि बायोटिक पॉलिनेशन करते हैं, नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स, तो इसको भी रिवॉर्ड देना है एक, ठीक है। तो किस वजह से, क्या रिवॉर्ड देता है ये, क्या ये नेक्टर देता है? नहीं, ये क्या करता है बच्चों, ये एक इसको जो भी मतलब एक इंसेक्ट आता है और इसको क्या करना चाहता है, पॉलिनेट करना चाहता है। तो जैसे इसके ऊपर पॉलिनेशन करने आएगा तो वो इस इंसेक्ट को बोलता है कि तू मुझे पॉलिनेट कर दे, तो इंसेक्ट बोलता है मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं, तुमने मुझे क्या दिया है जो मैं तुम्हें पॉलिनेट करूं। तो कहता है कि जा, तूने मेरे साथ ऐसी भी क्या बात करी, मैं तुम्हें एक बड़ा सा स्पेस देता हूँ जहाँ पर तुम अपने एग ले कर सकते हो। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, एग ले कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा सा एक प्लेस प्रोवाइड कर देते हैं जहाँ पर वो एग ले कर सकें। रिवॉर्ड हो गया ना, दोनों का फायदा, वो एग ले कर देगा और इसके बदले में पॉलिनेट भी हो जाएगा। तो पॉलिनेशन के बदले में एग लेइंग, ये जो है बच्चों इस टॉलेस्ट फ्लावर में, एमोरफोफिलस में होता है, जो 6 फीट हाइट का है। सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है बच्चों युक्का एंड मॉथ में। यक्का एंड मॉथ जो है वो भी एक ऐसा ही प्यारा एग्जाम्पल है यक्का एंड मॉथ का। मॉथ जो होती है बच्चों वो भी इंसेक्ट्स में आती हैं, और यक्का जो है वो प्लांट है। यक्का प्लांट भी ऐसा ही काम करता है, वो भी इस मॉथ को अलाउ करता है कि वो एग ले कर सके, अपने एग को जो है अपनी इस फ्लावर की ओवेरी में डिपॉजिट कर सके। इस फ्लावर की ओवेरी में भी डिपॉजिट करवा रहा था एग, और यक्का भी ऐसा ही करता है, अपने फ्लावर की ओवेरी में इस मॉथ के एग को डिपॉजिट करने देता है, और बदले में मॉथ क्या कर देता है, पॉलिनेशन कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ डेवलपमेंट बच्चों देखने को मिलता है। ये यक्का और मॉथ का कुछ देख पा रहे हो आप डायग्राम, यक्का और मॉथ का इस तरीके का कुछ होता है, ठीक है। ये मॉथ है और इस यक्का प्लांट की ओवेरी के अंदर जाके क्या कर देता है, अपने एग ले कर देता है, ठीक है, और बदले में इसका पॉलिनेशन भी हो जाता है। तो कुछ इस तरीके का बच्चों एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन हुआ हमारा आज के लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट आया हो, आपके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा खुला है, आप प्लीज़ कमेंट करिए ताकि हम आपके क्वेरीज का आंसर कर सकें। थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के टाटा बाय बाय, टेक केयर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो आपको भूलना ही नहीं है, ठीक है। सो दिस इज योर बायोलॉजी एजुकेटर एकता सोनी साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।